नागौर राव अमर सिंह राठौड़ जी की हत्या के समाचार जब नागौर पहुंचे तो उनकी एक रानी हाडी, जो बूंदी के हाड़ा राजाओं की पुत्री थी, उन्होंने अमर सिंह राठौड़ की पार्थिव देह के साथ सती होने की इच्छा जताई। किंतु हाडी रानी सती हो तो कैसे? अमर सिंह जी का शव तो आगरा के किले में मुगलों की गिरफ्त में कैद पड़ा था। हाडी रानी को अपने विश्वास पात्र हरसुलभ ठिकाने के राठौड़ सरदार बल्लू जी चंपावत याद आई। अमर सिंह राठौड़ को विपत्ति काल में साथ देने का अपना वचन निभाने बल्लू जी चंपावत मेवाड़ महाराणा द्वारा प्राप्त घोड़े पर सवार होकर अपने 500 राजपूतों के साथ आगरा कूच कर गए। कूटनीति से आगरा के किले में प्रवेश कर लेने के बाद बल्लू जी ने अमर सिंह जी के शव को अकेले मुगलों की कैसे निकाला और घोड़े पर सवार होकर किले के बुर्ज से नीचे छलांग लगा दी। बल्लू जी ने किले के बाहर मौजूद अपने राजपूतों को अमर सिंह जी राठौड़ का शव सौंपकर नागौर रवाना किया और अपने मुट्ठी भर राजपूत साथियों के साथ मुगल सेना को रोकने के लिए खुद आगरा के किले में दोबारा प्रवेश कर गए। घोड़े की लगाम को मुंह में दबाकर दोनों हाथों में तलवार लेकर बल्लू जी चंपावत मुगल सेना से भिड़ गए। आगरा का किला राजपूतों के रक्त से लाल हो गया। मुगलों से लड़ते हुए बल्लू जी भी आगरा के किले में वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन मुगलों को अमर सिंह राठौड़ के शव के आसपास भटकने भी नहीं दिया। आगरा में यमुना नदी के तट पर सैन्य सम्मान के साथ बल्लू जी का दाह संस्कार किया गया। यह बल्लू जी की प्रथम वीर गति अथवा प्रथम दाह संस्कार था। आगरा के किले के सामने यमुना नदी के तट पर बल्लू जी की छतरी व उनके घोड़े की समाधि आज भी अड़ी खड़ी है। आगरा के किले के मुख्य द्वार को अमर सिंह राठौड़ के नाम से अमर सिंह द्वार कहा जाता है। समय एक बार फिर अपनी गति से आगे बढ़ने लगा। मेवाड़ के देबारी के मैदान में मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी और मुगल बादशाह औरंगजेब की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। संख्या बल में ज्यादा मुगल आज मुट्ठी भर मेवाड़ी शूरमाओं पर अत्यधिक भारी पड़ रहे थे। रण क्षेत्र में विचलित महाराणा राज सिंह जी को आज बल्लू जी चंपावत याद आई और विपत्ति काल में साथ निभाने के बल्लू जी के वचन की याद आई। देबारी की घाटी में मेवाड़ महाराणा आंखें बंद करके और हाथ जोड़ के अरदास करते हैं कि काश आज बल्लू जी चंपावत जैसे योद्धा मेवाड़ की ओर से लड़ रहे होते। कुछ पलों बाद मेवाड़ी और मुगल सेना भुचक्की रह गई। मेवाड़ नरेश द्वारा दिए घोड़े पर सवार होकर बल्लू जी चंपावत दोनों हाथों में तलवार लिए मुगल सेना पर कहर डाल रहे थे। बल्लू जी चंपावत ने जबरदस्त वीरता से युद्ध लड़ते हुए देबारी घाटी में मुगल सेना को चीरते चले जा रहे थे। एक के बाद एक मुगल सैनिक मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। मुगल शत्रुओं की लाशों का ढेर बिछ गया। देखते ही देखते मुगल सेना में हाहाकार मच गया। इस महायुद्ध में मेवाड़ की विजय हुई। देबारी घाटी के रण क्षेत्र में बल्लू जी चंपावत एक बार फिर वीर गति को प्राप्त हो गए। प्रथम बार आगरे में वीर गति को प्राप्त हुए थे बल्लू चंपावत, तो दूसरी बार देबारी की घाटी में फिर वीर गति को प्राप्त हो गए थे बल्लू जी चंपावत। मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी ने सैन्य सम्मान के साथ एक बार पुनः बल्लू जी चंपावत का दाह संस्कार करवाया। यह बल्लू जी का दूसरा दाह संस्कार था। साथ ही मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी ने मेवाड़ की देबारी घाटी में बल्लू जी की दूसरी छतरी का निर्माण करवाया। आज के भौतिकवादी युग में किसी के लिए भी यह घटना अविश्वसनीय हो सकती है, परंतु इतिहास की इस अद्भुत घटना को भले ही आज के भौतिकवादी न माने, पर मेवाड़ की जनता और मेवाड़ का इतिहास इस बात को भुला नहीं सकता। वह क्षत्रिय बल्लू जी चंपावत मृत्यु के बाद भी अपना वचन निभाने के लिए देबारी की घाटी में युद्ध लड़ने आया था। यह घटना बिल्कुल सत्य है। आगरा और देबारी में स्थित बल्लू जी की छतरी को देखने के लिए कोई भी मित्र पुष्टि के लिए जा सकता है।